अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है सैयद इमरान। आज के पीरियड में मोबाइल मार्केट में सबसे ज़्यादा नाम Xiaomi का है। ये एक तो बहुत ही कम दाम पे आता है और इसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और एक तरह से सैमसंग, आईफोन, हुआई, मोटोरोला और कई दुनिया की मोबाइल कंपनीज Xiaomi से पीछे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? दरअसल Xiaomi, OnePlus, Vivo, Oppo और Realme सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी का नाम BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये चाइना की एक प्रोग्रेसिव कंपनी है जो दुनिया भर में कारोबार कर रही है। इस कंपनी को 1998 में बनाया गया था और इसके मालिक का नाम डियान ज़ियांगपिंग है। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से। इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 से। डियान ज़ियांगपिंग एज अ CEO सुबर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में काम करते थे। कहा जाता है उस वक्त इस कंपनी में सिर्फ 20 लोग काम करते थे और ये कंपनी के पास सिर्फ 3000 चाइनीज युआन थे, यानी इंडिया के तकरीबन 32,113 रुपये। और डियान ज़ियांगपिंग उस वक्त गेम्स और चाइनीज कंप्यूटर लर्निंग प्रोडक्ट्स बेचकर 1989 से 1995 तक 200 मिलियन चाइनीज युआन का बिजनेस कर चुके थे और अब ये एक सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव कंपनी बन चुकी थी। लेकिन 28 अगस्त 1995 को डियान ने इस कंपनी को रिजाइन दे दिया और फिर 1998 को उन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने BBK इलेक्ट्रॉनिक्स रखा। और फिर डियान ने BBK इलेक्ट्रॉनिक्स में DVD प्लेयर्स, टीवीज, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरास और ब्लूरे CDs एंड DVDs मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिए और ये कंपनी ठीक चल रही थी। लेकिन डियान के सपने बड़े थे, वो दुनिया भर में बिजनेस करना चाहते थे। और फिर वक्त बीतता गया और अप्रैल 2010 में इन्होंने चाइना के शहर बीजिंग में MI बाई Xiaomi ब्रांड लॉन्च किया और लोगों से वादा किया कम कीमत पे आपको अच्छी क्वालिटी वाला एंड्रॉयड फ़ोन देंगे। हालांकि 2010 और 2011 में एंड्रॉयड फ़ोन की कीमतें आसमान छू रही थी। अगर आप कोई ब्रांडेड एंड्रॉयड कंपनी का फ़ोन लेने जाते तो आपको 30,000 या 40,000 से नीचे नहीं मिलता, लेकिन Xiaomi ने वादा किया था कि वो कम कीमत पे लॉन्च करेगा और फिर 2011 में ये कंपनी ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया और देखते ही देखते कुछ ही दिन में ये चाइना में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन बन गया। हालांकि ये हमारे देश इंडिया में 23 अप्रैल 2015 को आया और डियान ने इस कंपनी का CEO ली जून को बनाया और फिर इन्होंने देखा लोग डिजिटल कैमरा मोबाइल फ़ोन लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और 2012 में डिजिटल कैमरा मोबाइल सिर्फ कुछ लोग ले सकते थे और मिडिल क्लास लोग उस कॉन्सेप्ट को पसंद करते थे लेकिन ले नहीं सकते थे। उसी बात को माइंड में रखकर इन्होंने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने वीवो रखा। 2012 में वीवो कंपनी ने X1 मोबाइल निकाला जो लो रेंज में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ था। हालांकि ये कंपनी 2009 में खुल चुकी थी लेकिन मोबाइल इन्होंने 2012 को लॉन्च किया था। उससे पहले ये कैमरास वगैरह बेचा करते थे और हमारे देश इंडिया को ये 28 जनवरी 2016 को आया था और इसका CEO शैन वी को बनाया गया। और फिर डिजिटल फ्लिप कैमरा स्मार्टफोन बनाकर इन्होंने और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने ओप्पो रखा। हालांकि ये कंपनी 2001 में बन चुकी थी लेकिन उस वक्त ये कंपनी CD प्लेयर, DVD प्लेयर्स और कैमरास बेचती थी। ओप्पो ने मोबाइल्स पहली बार लॉन्च किए थे और जैसे ही ये चाइना में लॉन्च हुआ लोग उसके फ्रंट कैमरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे और फिर इसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगी और देखते ही देखते ये भी एक प्रोग्रेसिव कंपनी बन गई। और हमारे देश इंडिया में ओप्पो अगस्त 2014 में आई और इसका CEO टोनी चिन को बनाया गया। फिर इन्होंने सोचा कि लोग आईफोन, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम भी एक फ्लैगशिप फोन बनाए जिसमें फीचर्स बहुत सारे हो लेकिन प्राइस कम हो। 23 अप्रैल 2014 को इन्होंने OnePlus 1 नाम का फ्लैगशिप फोन मार्केट में उतारा और ये भी सक्सेसफुल रहा और इन्होंने इसे प्राइस किलर फ्लैगशिप फोन का नाम दिया। हालांकि ये फोन हमारे देश इंडिया में 2 दिसंबर 2014 को आया और इंडिया में भी इसकी सेलिंग बहुत अच्छी हुई। इसका CEO इन्होंने PT लॉ और कैल पी को बनाया
और फिर इन्होंने देखा कुछ न्यू कंपनीज कम कीमत पे काफी अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन दे रही है और इन्होंने सोचा Xiaomi, Vivo या फिर Oppo का कोई सस्ता मोबाइल बनाया जाए, लेकिन Oppo, Vivo, Xiaomi अपनी इमेज बना चुके थे और OnePlus एक फ्लैगशिप फोन कंपनी थी। तो इन्होंने 4 मई 2018 को Realme नाम से मोबाइल बनाने शुरू किए और Realme ने बिल्कुल कम दाम पर काफी अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन स्टार्टिंग में लॉन्च किए और ये आइडिया भी इनका सक्सेसफुल रहा और हमारे देश इंडिया में Realme 2019 में आया और इसका CEO इन्होंने स्काई ली को बनाया। हम सबको ये लगता था Realme का कंपटीशन Xiaomi से है, Oppo का कंपटीशन Vivo से है, लेकिन असल में ये सब एक ही कंपनी है। हालांकि कंपनी एक है, लेकिन इन्हें प्रोडक्ट्स के नाम इसलिए अलग रखे जैसे कि Oppo, Vivo, Realme, OnePlus। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी है और यहाँ तक कि इन्होंने इसके CEO भी अलग अलग रखे। ये लोगों की दरअसल स्ट्रैटेजी ये है, जिसका लो बजट है वो भी इनकी कंपनी से ही फोन खरीदे और जिसका हाई बजट है जैसे कि 30,000, 40,000 वो भी इन्हीं की कंपनी से फोन खरीदे। हालांकि प्रोडक्ट नेम चेंज हो जाता है। आज BBK इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है जैसे कि डिजिटल वॉचेस, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, स्पोर्ट्स बैग, LED टीवीज और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स। और आज ड्यून यांगपिंग दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है, सक्सेस कोशिश करने से मिलती है। चाहे आपको वक्त कितना भी लगे, अगर आप कोई भी काम से पीछे नहीं हटे तो आपकी जीत पक्की है और एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए और ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।